हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए हम लोग नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शेडिंग। तो शेडिंग के लिए क्या है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए ये सुजैन का हेड है और इसको जो है हम लोग अलग अलग शेडिंग इस वीडियो में देंगे। तो शेडिंग के लिए जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो आपको राइट साइड कॉर्नर में व्यू पोर्ट में 1, 2, 3 और 4, ये 4 आपको ऑप्शंस वहां पे मिलते हैं। और साथ में ये ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे जो है टॉगल ऑप्शन। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ऑप्शन जो है हम लोग देखेंगे। तो शेडिंग में क्या होता है कि जैसे ये 4 ऑप्शन है, तो ये सबसे पहला वाला हो गया आपका वायर फ्रेम मोड वाला ऑप्शन। ये रहा वायर फ्रेम मोड वाला ऑप्शन। अब जैसे ही वायर फ्रेम मोड का ऑप्शन ऑन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका टॉगल ऑप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अगर नहीं चाहिए तो आप टॉगल ऑप्शन को बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर टॉगल ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। और ये चारों के जो है सेटिंग्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने अभी वायर फ्रेम मोड सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सेटिंग कुछ ऐसा बना। अब जैसे ही मैं सॉलिड मोड में चल जाऊंगा तो सेटिंग्स कुछ और आएगा। तो हम लोग जो है ये सारे सेटिंग्स देखेंगे। अब जो मेरा, जैसे ही मैं सोच लीजिए मैं वायर फ्रेम मोड में हूं और मैंने ये सेटिंग्स का विंडो खोला, तो जब तक मेरा माउस जो है इस सेटिंग्स के विंडो के अंदर रहेगा तब तक ये सेटिंग्स का विंडो ऑन रहेगा। जैसे ही माउस को लेके मैं बाहर आ जाऊंगा और ये सेटिंग्स का विंडो जो है ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक चीज पता चली। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग वायर फ्रेम मोड को कर लेते हैं। तो जैसे आप वायर फ्रेम मोड को ऑन करते हैं, आपको जो है ये टॉगल बटन खुद ब खुद ऑन हो जाता है। टॉगल का मतलब क्या होता है कि आपको आगे का लाइन भी दिखेगा। चलिए मैं आपको इसे सिलेक्ट करके एडिट मोड में चल जाता हूँ और मेरे को ये आगे का लाइन भी दिख रहा है, जो हेड के सामने की तरफ का लाइन है ये भी दिख रहा है, और मेरे को ये पीछे तरफ का भी लाइन दिख रहा है, जो हेड के पीछे तरफ का लाइन है। अब अगर मैं इस टॉगल बटन को बंद कर दूं तो मेरे को सिर्फ आगे के ही लाइन दिखेंगे। ओके, मेनली हम लोग वायर फ्रेम के मोड का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम आगे और पीछे के या इंटरनल लाइंस, जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइंस दोनों को जो है हम लोग सिलेक्ट कर सके। तो ये जो है आपको दोनों सिलेक्ट करने में मदद करता है। ओके, अब ये हो गया ये टॉगल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके सेटिंग्स पे। तो जैसे आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको ये सेटिंग्स नजर आएगा। सबसे पहले सिंगल ले लेते हैं। तो सिंगल का मतलब हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो ऑब्जेक्ट का कलर रहेगा। अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट मोड में चल जाता हूँ तो एक मिनट में इसे टैब से बाहर आ जाता हूँ। ये देखिए अभी आपको नजर आएगा। सिंगल में इसका जो ओरिजिनल कलर है, ये इसका जो ओरिजिनल कलर ब्लैक कलर का वायर फ्रेम ये नजर आएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में चल जाता हूं तो ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो नजर आएगा। और अगर मैं रैंडम में चल जाता हूं तो कंप्यूटर जो है अपने तरफ से सिलेक्ट करके कोई भी एक कलर जो है इसमें डाल देगा। आप अपने अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं और आप नहीं चाहते कि कलर डिफाइन करें कि हाँ ये इसका कलर क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, आप रैंडम छोड़ दीजिए कंप्यूटर का हाथ में, वो अपने हिसाब से कलर करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है। ऑब्जेक्ट सिंगल। अब आ जाते हैं थीम में। तो थीम में जब आप आते हैं, ये जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है ये आपको हर एक व्यू पोर्ट के अंदर में मिल जाएगा। तो थीम है जो आपका स्क्रीन का थीम है। इसको इस वायर फ्रेम मोड में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जब हम लोग सॉलिड मोड में जाएंगे तब पता चलेगा। एक वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड का जो थीम होता है जो मेनली हम लोग यूज करते हैं, और एक होता है व्यू पोर्ट का थीम, कि व्यू पोर्ट का थीम क्या है। तो व्यू पोर्ट का थीम जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखिए व्यू पोर्ट के नीचे में यहाँ पे ब्लैक कलर का टैब आ गया, क्योंकि मेरा जो वायर भी था ब्लैक कलर का और मैंने बैकग्राउंड को भी बोल दिया ब्लैक कलर का। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर सकता हूँ, चाहे मैं कोई भी कलर ले लूँ, मैं बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मली जो है लोग यूज़ करते हैं, वो समय जो लोग यूज़ करते हैं ब्लैक वाला थीम जो है वो यूज़ करते हैं और इसे ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ऑटोकैड वाला जो लुक है जिसमें पूरा ब्लैक थीम है और वाइट लाइंस आते हैं, ये देखिए ऑटोकैड वाला लुक आप लोगों को नज़र आ सकता है। और इसमें भी सेम प्रोसेस सब कुछ जो है वैसे ही चलता रहेगा। देखिए ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन सब अब जैसे ही मैं सोच लीजिए इसका सेटिंग पे जाके सिंगल कर देता, ये देखिए सब सिलेक्टेड है, डिसलेक्टेड, सिलेक्टेड। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। तो थीम को मैं वर्ल्ड में ही रहने देता हूँ। वर्ल्ड जो है सबसे कंफर्टेबल होता है, आंखों के लिए भी आराम होता है। इसे वर्ल्ड में ही रख देते हैं और इसे आप सिंगल में ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, वो होता है हम लोग का एक्सरे फंक्शन। एक्सरे का मतलब क्या, मेरे को यह सामने का लाइन भी दिख रहा है, पीछे का भी लाइन दिख रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे एक्सरे को ऑफ कर देता हूँ तो देखिए मेरे को सिर्फ सामने के लाइन ही दिखेंगे, पीछे के लाइन नहीं दिखेंगे। ये रहा एक्सरे का फंक्शन, ये रहा एक्सरे का ऑब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं एक्सरे को ऑन करते हैं।
अब मेरे को जैसे एक्सरे ही सिलेक्ट करना है ना, मैं इसे डीसिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है इसकी जो इंटेंसिटी है और ये जो पीछे वाली ब्लैक लाइन है, मतलब यानी कि ये वाली लाइन जो है इसकी जो इंटेंसिटी है और ये सामने वाली लाइन जो है इसकी इंटेंसिटी दोनों सेम है। तो हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा सामने है कौन सा पीछे है। तो यहाँ पे आप एक्सरे में जाके इसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको इतना तक कर देता हूं तो जो सामने के लाइंस होंगे वो डीप होंगे और जो पीछे के लाइंस होंगे वो लाइट होंगे, एग्जैक्टली जैसे एक्सरेज में दिखता है। इसे आप चेंज कर सकते हैं। जब आपको सिलेक्शन करने का जरूरत पड़ेगा, मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और टैब चल जाता हूँ। जब मेरे को सिलेक्शन करने का जरूरत पड़ेगा तब मेरे को एग्जैक्टली जो है पता चलेगा कि कौन सा लाइन जो है अंदर है और कौन सा लाइन जो है वो बाहर है। ये हो गया एक शेडिंग। अब आ जाते हैं आगे, एक्सरे का ये बता दिया। अब आ जाते हैं इसके आउटलाइन पे। तो इसका जो एक आउटलाइन है, ये जो एक आउटलाइन है यहाँ पे एक ब्लैक कलर दिया हुआ है। मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ। ये देखिए आउटलाइन है, ये आउटलाइन को ऑफ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ऑफ हो गया और ये ऑन। थोड़ा सा देखिए डीप कलर में चेंज आ रहा है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक के ऊपर मैं ब्लैक कर रहा हूँ। तो चलिए इस कलर को कर देता हूँ मैं चेंज और अब आपको ये लाइन नजर आएगी। अब ये आउटलाइन ऑफ, आउटलाइन ऑन। जैसे आप घुमाते रहेंगे वो जो लास्ट आउटलाइन है उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में वो जो है उस आउटलाइन को लेता रहेगा। ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया व्यू पोर्ट्स में कुछ काम करने का। टॉगल कर देता हूँ, पीछे वाले लाइन हट जाएंगे और ये देखिए आप एक आउटलाइन जो है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ में देख सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू पोर्ट डिस्प्ले। इसे मैं बाय डिफॉल्ट जो है ब्लैक कलर पे लेके आ जाता हूँ। इसे मैं बाय डिफॉल्ट जो है ब्लैक कलर पे लेके आ जाता हूं। तो ये रहा हमारा ब्लैक कलर पे, इसे हमने जो है सेट कर दिया और इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा पहला। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले पे, ये है हमारा सॉलिड प्रीव्यू। तो सॉलिड में अभी तक हम लोग जितने भी अपने टेस्ट सैंपल्स बनाए थे सारे ये सॉलिड प्रीव्यू में थे। चलिए आप इसके सेटिंग्स देख लेते हैं और आ गए हमारे इसके सेटिंग्स। तो अभी सबसे पहला वो ये है कि अभी जो लाइटिंग इसके ऊपर पड़ रहा है ये मेरा स्टूडियो का लाइटिंग है। जैसे मेरा एक स्टूडियो है और स्टूडियो का लाइटिंग है, ये लाइटिंग इसके ऊपर में पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं मटेरियल इसमें डालने के लिए, मटेरियल एक ऑब्जेक्ट, एक मटेरियल मेटालिक लुक इसके ऊपर में आ जाएगा। तो ये मेटालिक लुक आप देख सकते हैं, दोनों के अंदर में डिफरेंस, सॉलिड है मेटालिक लुक है, थोड़ा सा शाइन वाइन आ गया इस ऑब्जेक्ट के अंदर में। मेटालिक लुक जैसे आप सॉलिड लुक में जाते हैं तो आपको स्टूडियो लुक में जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे एक रोटेशन का ऑप्शन डीएक्टिवेटेड जो है मिलता है। लेकिन अगर मैं इस प्लैनेट को इधर इस अर्थ का मोड को ऑन कर देता हूँ और उसके बाद आप इस रोटेशन पे जाते हैं तो आप लाइट को जो है, जो स्टूडियो की जो लाइट्स हैं, इसे आप घुमा सकते हैं जहाँ पे चाहते हैं कि लाइट का फोकस रहे, इसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर इस सर्कल पे, ये जो स्फेरिकल चीज बना हुआ है, इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अलग अलग टाइप के मेटल्स जो है वो चूज कर सकते हैं। अलग अलग सेटिंग्स जो है वो आप इसमें से ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे कि हाँ ये देखने में ठीक लग रहा है। देखिए अलग अलग शेडिंग है इसमें, जस्ट ये शुरुआत है, इसमें कितने टाइप के शेडिंग हो सकते हैं जस्ट आपको एक आइडिया ही नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको अलग अलग जो है शेडिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि ये रोटेशन जो है हर किसी के ऊपर काम कर रहा है। जैसे मैं ये ले लेता हूँ और अभी मैं रोटेट करता हूँ, ये देखिए अलग अलग व्यूज, अलग अलग एंगल, जैसे देखने में सुंदर लगे आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर में। ओके, अब मैं मटेरियल कैप में भी जाकर आपको दिखा देता हूँ। ओके, आ जाते हैं मटेरियल कैप में। तो मटेरियल कैप में जैसे आप आ जाते हैं आपके पास ये रोटेशन वाला चीज, ये जो रोटेशन वाला चीज है ये बंद हो जाता है क्योंकि आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ ग्लॉसी मटेरियल्स या कुछ अलग अलग मटेरियल्स मिल जाते हैं जिसे आप दे सकते हैं, मतलब एक मटेरियल दे सकते हैं इसको। जैसे मैं इसे ये कलर, ये जिसमें भी आपको काम करने में अच्छा लगता है, जैसे भी आपको समझ में आता है कि मेरे को इसके ऊपर में काम करना है, आई विल वर्क ऑन दिस। तो ये जो है आप इसमें से अलग अलग जो है मटेरियल ले सकते हैं। एकदम बेहतरीन मटेरियल है, बेहतरीन मटेरियल है। गाड़ी की शेडिंग वेडिंग दे सकते हैं, गाड़ी की शेडिंग ऐसी होती नहीं है ना। रिंग लाइट वाली लाइटिंग, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे अलग अलग इसमें से सेटिंग कर सकते हैं। मार्बल फिनिश, ये देखिए आप इसमें डाल के व्यू पोर्ट में मैं ऐसे कैसे करके मटेरियल दे सकता हूँ। लेकिन मार्बल ऐसा दिखता नहीं है, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको।
तो ये हो गया हमारा अलग अलग मटेरियल। ओके, मटेरियल यहाँ पे लिया हुआ है और आप अलग अलग मटेरियल जो है वो देख सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल आपको देखिए कार्टून कैरेक्टर जैसा लाइटिंग है ना, आपको अलग अलग जो है मटेरियल्स यहाँ पे मिलेगा। आप जस्ट इसको जस्ट थोड़ा सा इसके साथ जो है थोड़ा सा आप अलग अलग ऑप्शन जो है हर एक ऑप्शन को एक बार करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस अपनी तरफ से देखिएगा। चलिए मटेरियल को लाते हैं वापस। ये लकड़ी वाला मटेरियल। ओके यार ये काम करती है, मेरे को पसंद नहीं आया। एक काम करते हैं, ये वाला मटेरियल, ये मेरे को ऑरेंज कलर तो पसंद आया। यस, ये अच्छा लग रहा है, लंबोर्गिनी का कलर है। ओके, तो चलिए ये वाला हमारा हो गया। अब लास्ट में आता है हमारे पास, इसमें भी फिर हमारे पास सेटिंग्स आते हैं, अलग अलग विंडोज आते हैं। लास्ट में आता है हमारे पास फ्लैट, जहां पे हम कोई और मटेरियल नहीं दे सकते हैं। ये एक फ्लैट कलर जो है इसके ऊपर में दे देगा, एक फ्लैट कलर इसके ऊपर में दे देगा, लेकिन मटेरियल जो है इसमें कुछ लगेगा नहीं। ओके, ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके जो अलग अलग कलर्स होते हैं, ये हो गया लाइटिंग का अरेंजमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग लिखा हुआ है, आप अलग अलग लाइट मैंने इसके ऊपर में दिया है। तो लाइटिंग का अरेंजमेंट, चलिए मैंने मेटालिक ले लिया और ये वाला लाइटिंग ले लिया। अब आ जाते हैं इसके कलर पे। तो मैं इस पे जो कलर दे रहा हूँ, ये जो कलर है इसके ऊपर में मेटालिक कलर है। मेटालिक के साथ साथ मैं इसमें ऑब्जेक्ट का कलर, जैसे कोई सम ऑब्जेक्ट लगेगा, मेटालिक कलर हट गया। वर्टेक्स का कलर, सिंगल कलर। अब सिंगल कलर में मैं यहाँ पे कोई भी कलर इसमें मिक्स देख रहे हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी इसको नीचे में रहने देते हैं। रैंडम, मैंने कंप्यूटर को बोल दिया कोई भी ले लो, या कोई टेक्सचर इसमें आप दे सकते हैं। यहाँ पे लगेगा कि कोई टेक्सचर है, ये दे सकते हैं यहाँ पे। तो कलर जो है आप ऐसे करके इसमें दे सकते हैं। तो मैंने आप लोग को लाइटिंग बता दिया, कलर बता दिया। अब आ जाता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आपके पास फिर से वही थीम, वर्ल्ड, व्यू पोर्ट आप अपना ले लीजिए। अब इसमें जो है मैं आप लोग को एक चीज दिखा सकता हूँ, जिससे जो है आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये वर्ल्ड, व्यू पोर्ट और थीम ये क्या चीज है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके एक्सरे को ऑन करके थोड़ा सा एक्सरे नहीं, वर्ल्ड नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा सकता हूं मैं यहाँ पे नहीं आता है। दूसरे वाला ऑप्शन में वो आएगा। ये वाला चीजें आपको थोड़ा देर बाद ही आपको पता चल जाएगी क्लियर। व्यू पोर्ट में जो है आप अपने से जो है एक कलर दे सकते हैं, अपना बैकग्राउंड का कलर, वर्ल्ड का कलर, जो वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट का सेटिंग का कलर रहेगा वो आएगा। ये वर्ल्ड क्या चीज है ना, ये जस्ट नेक्स्ट वाला जैसे ही आता है मैं आप लोगों को वहां पे नेक्स्ट या उसके बाद वाला उसमें आपको वर्ल्ड क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। और थीम जो है, जो आपका एक करंट जो है ब्लेंडर का जो थीम है, ये आपको यहाँ पर आएगा। ओके, बैक फेस कर्लिंग। बैक फेस कर्लिंग में सिंपली आपका एक बड़ा टॉपिक है, वो जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम आएगा वो बताऊंगा। एक्सरे वही फंक्शन जो पहले था, समझ गए। कुछ ये नहीं है कि हमको जो है एक्सरे में क्या मतलब होता है कि एक्सरे ऑन करेंगे आर पार देखना है, कितना नहीं देखना है। 1 आएगा तो मतलब नहीं देखना है, 0 आएगा मतलब पूरा आर पार देखना है। देखिए पूरा आर पार, पूरा एक्सरे। ओके, अब आ जाता है शैडो। हम यहाँ पे शैडो क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइट की वजह से जो शैडो बनेगा, लाइट की वजह से देख रहे हैं इस जगह पे, देखिए ये देखिए शैडो बना, शैडो बना है ना। लाइट की वजह से जो शैडो बनेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये शैडो। अब शैडो की इंटेंसिटी कितनी होगी ये यहाँ पे डिफाइन करेगी। जैसे ये बहुत ज्यादा लाइट हो गया, बहुत डीप एंड स्ट्रॉन्ग शैडो लाइन्स है, ये आप दे सकते हैं इसके साथ। या आप जो है शैडो लाइन्स को हल्का सा शैडो जो है आप दे सकते हैं। ये हो गया शैडो। शैडो के बाद आता है आपका कैविटी। मतलब ये जो आपका यहाँ पे ग्रूव्स कटे हुए हैं, यहाँ पे जो ग्रूव्स बने हुए हैं, इसकी कैविटी हमको दिखे कि नहीं दिखे, इसके जो डेप्थ होता है वो मेरे को दिखना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कैविटी, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। देखिए ये जगह पे देखिएगा, देखा कैविटी। अब कैविटी जैसे ही आप देते हैं, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है कैविटी वर्ल्ड स्पेस में, स्क्रीन स्पेस में। वर्ल्ड स्पेस हो गया मतलब जो आपका एक्चुअल वर्ल्ड में वो कैसा दिखेगा वो वाला। स्क्रीन स्पेस में मतलब जब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिखेगा वो वाला। दो अलग चीजें हैं, वर्ल्ड स्पेस और स्क्रीन स्पेस। तो चलिए ये वाला अभी जो है मैंने बोथ सिलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है।
तो आप चाहे तो सिर्फ वर्ल्ड स्पेस में कर सकते हैं, तो आपको स्क्रीन में कुछ नहीं दिखेगा। देखिए स्क्रीन वाला डीएक्टिवेटेड हो गया, लेकिन जब मैं रेंडर करने जाऊंगा तब वहां पे मेरे को वर्ल्ड स्पेस में वो दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन ले लेता हूँ तो स्क्रीन वाला भी दिखेगा, अगर मैं बोथ ले लेता हूँ तो मेरे को दोनों जगह दिखेगा। यहाँ पे दो चीजें आपको सेलेक्ट करनी रहती है, रिच और वैली। रिच का मतलब होता है ऊंचा वाला हिस्सा, और वैली का मतलब होता है नीचा वाला हिस्सा। ये लाइन हो गया वैली, ये लाइन हो गया रिच। ये जो ऊंचा वाला लाइन है ये हो गया रिच, ये हो गया रिच, और ये वाली जो लाइन है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सामने से, अगर आपको समझ में आ जाए तो देखिए ये वाली लाइन हो गई रिच, ये लाइन हो गई रिच, ये लाइन हो गई रिच, ये लाइन हो गई रिच, और ये वाली पॉइंट हो गई वैली। मतलब जिसमें इंक्लूडेड जो एंगल होता है वो एक, जो बाहर वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जो एंगल दिख रहा है 180 डिग्री से ज्यादा है तो रिच, 180 डिग्री से कम है तो वैली। तो यहाँ पे देखिएगा मैं सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करूंगा। मैं चाहता हूं कि रिच जो है वो प्रोमिनेंट बने, तो देखिए रिच प्रोमिनेंट बनेगा। मैं चाहता हूं रिच हल्का हो जाए, रिच हल्का हो गया। अब मैं चाहता हूं कि वैली जो है वो प्रोमिनेंट बने, ये देखिए देखिए डिफरेंस देखिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, देखिए डिफरेंस देखिए, वैली एकदम प्रोमिनेंट है। पूरे ऑब्जेक्ट पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये देखिए वैली में कम कर बढ़ा रहा हूं, एकदम प्रोमिनेंट मार्क्स। रिजेस मैंने बढ़ाए हैं, रिजेस मैं कम कर रहा हूं, ये आपको डिफरेंस नजर आएगा। और यही सेम फंक्शन है आपके व्यू पोर्ट में भी, आपके इसमें भी, आपके स्क्रीन स्पेस में भी सेम चीज, रिच वैली रिच वैली, यही चीज है। अब आ जाता है आपका डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड मेनली आपका कैमरा का व्यू है, कि जब आप कैमरा सेट करेंगे तब मैं आप लोगों को डेप्थ ऑफ फील्ड समझाऊंगा। मेनली ये होता है कि जो सामने की चीज और दूर की चीज, आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये जो सामने की चीज है ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए, दूर की चीज थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए, इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। इससे चीज की जो लंबाई है, चीज का जो डेप्थ है, ये हमें पता चलता है। तो ये रहा हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड। तो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपका इसे कैमरा व्यू में लेके जाऊंगा, ये कोई बड़ी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वहां पे आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड समझ में आएगा। फिर वही है आउटलाइन, अगर मेरे को आउटलाइन चेंज करना है तो आप इसमें आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, वही चीज है सेम जो आप देखे थे। और स्पेकुलर लाइटिंग, तो ये मैंने आप लोग को इसमें जो है सारे फंक्शंस जो है इसमें बता दिए। फ्लैट, अगर आप फ्लैट में जाते हैं तो फ्लैट में ज्यादा ऑप्शन नहीं, बाकी सारी चीजें सेम नजर आती है, सिर्फ जो है कलर का ऑप्शन नहीं रहता। देखिए नीचे वाला ऑप्शन जो है स्क्रीन स्पेस, वर्ल्ड स्पेस, ऑप्शंस, बैकग्राउंड, कलर, ये तीनों में है ना, बैकग्राउंड कलर तीनों में है। सिर्फ इसमें क्या है, मटेरियल का ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, और इसमें क्या है, स्टूडियो वाला लाइटिंग आपके पास रहता है। तो ये आप काम कर सकते हैं, ये लाइट मोड होता है, देखने में भी ठीक लग रहा है, काम करने में एक्साइटमेंट भी बना हुआ रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, वो है हमारा ये है हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक है। इसमें क्या है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को, वो जो मटेरियल दिया था वो मैंने व्यू पोर्ट के लिए दिया था, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर में वो मटेरियल नहीं लगा था। अभी जो है मैंने इसको जो है एक कलर दे दिया। ये जो कलरिंग वाला टैब है, ये मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। ये खुद में मतलब मेरे को इस टॉपिक को कंप्लीट करने में एक हफ्ता या 2 हफ्तों का टाइम लगेगा। कलरिंग, मटेरियल देना, कलर देना, एकदम एग्जैक्टली देखना, एग्जैक्टली जैसे चीजें दिखती हैं एग्जैक्टली वैसे बनाना, ये एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं उतने बड़े टॉपिक पे नहीं गया। मैंने क्या किया, सिंपली एक छोटा सा आपका एक कलर इसमें दे दिया, बस एक कलर इसमें दे दिया है ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखा सकूं। एक मैंने कलर दे दिया है, और अगर आप देखेंगे तो मैंने एक लाइट ऐड कर दिया, बस मैंने एक जो है लाइट ऐड कर दी। लाइट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लाइट क्या चीज होती है, लाइट को कैसे लाइट के साथ काम किया जाता है। ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स है, लेकिन पहले बेसिक जैसे आप लोगों ने बनाना सीखा है पोर्टफोलियो, अभी कोई ऑब्जेक्ट को बनाना सीखा है तो कम से कम ऑब्जेक्ट देखने लायक तो थोड़ा सही से बनना चाहिए। तो ये जो है जब आप किसी को दिखा रहे कि कंप्यूटर में ही दिखा रहे हैं, तो जो है एक्सक्यूज मी, कंप्यूटर में ही दिखा रहे हैं, तो ये जो है थोड़ी सी आपकी ऑब्जेक्ट जो है देखने में ठीक हो रहा है। तो मैंने एक सिंपल एक कलर दे दिया, बस ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो है छोटे टॉपिक से, तो ये जो है स्क्रीन लाइटिंग, मतलब स्क्रीन की जो लाइट है वो आपको इसके ऊपर में गिरेगी। अब जो है मैं अगर यहां पे सीन वर्ल्ड चल जाता हूं, तो जो वर्ल्ड की लाइटिंग है वो इसके ऊपर आएगी, मतलब बाहर दुनिया में, जैसे कि ये बाहर दुनिया में रखी हुई है।
अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और मैं सिर्फ इस चीज को चेंज कर देता हूँ। एक मिनट, आप इसे क्लिक करके ड्रैग करके, और ये रहा वर्ल्ड। मैं जो इतनी देर से आप लोग को समझाना चाह रहा था, ये रहा हमारा वर्ल्ड। ये देखिए, मतलब इसके ऊपर ये वर्ल्ड है, चारों तरफ देख रहे हैं ना, दुनिया है, ये नॉर्मल दुनिया है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में देखिए, चीज को समझिए, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो लाइट गिर रहा है, वो लाइट वैसा ही होगा जैसे कि अगर इस जगह पे, ऐसे कोई जगह पे मैं जाके उस ऑब्जेक्ट को रखूं। मतलब जहां पे सूरज है, देखिए सूरज इस तरफ में आगे में है, ऊपर में मैं अगर जाता हूँ, या सूरज उधर है, तो देखिए इस तरफ में डार्क हो गया, और ठीक उसके उल्टे तरफ में जो है वो लाइट हो गया। अब मैं चाहूं कि नहीं, मेरे को सूरज यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ सूरज इसके मुंह पे आ जाए, है ना, आगे तरफ आ जाए, तो मैं यहाँ से सूरज को घुमा सकता हूँ। देखिए देखिए, पूरा दुनिया घूमेगा, लगेगा कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है। देखिए घुमा दिया मैंने, अब सूरज की लाइटिंग जो है दूसरी तरफ में चल गई। ये होता है वर्ल्ड। इसे आप देख सकते हैं वर्ल्ड ओपेसिटी में, जिसे मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इसके ऊपर जो लाइटिंग गिर रही है, मानो अभी उधर में उस जगह पे, उस एनवायरनमेंट में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो एग्जैक्टली आपको जो नेचुरल लाइटिंग है, एग्जैक्टली जैसे लगेगा कि हाँ ये सामान मेरे सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर जो लाइटिंग, अलग से आपको कोई लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लेंडर इतना कैपेबल है कि आपको उसके ऊपर में इस तरीके से लाइट फेंक देगा जैसे कि वो ऑब्जेक्ट मानो बाहर दुनिया में कहीं पे रखी हुई हो। अब अगर सोच लीजिए मैं वर्ल्ड ओपेसिटी को और एक बार ऊपर लेके आता हूँ, और वर्ल्ड ओपेसिटी को ऊपर लाने के बाद मेरे को ये वर्ल्ड पसंद नहीं आया, भैया दूसरा वर्ल्ड ले लो। इतने सारे वर्ल्ड है, वर्ल्ड की कमी थोड़ी ना। जैसे कि समझ लो ये रोड पे खड़ी है, वो लाइट आ गई इसके ऊपर में, या ये समझ ले हम खेत में खड़ी है, इसका रोटेशन थोड़ा ठीक करते हैं। कहाँ है सूरज? क्या, तो ये हो गया हमारा रोटेशन। अब इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है, वो लाइट की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, कि बाहर में बहुत धूप है या बाहर में कम है, इसे हम यहां से सेट कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता हूं, बढ़ गई। अब मैं इसकी स्ट्रेंथ घटाता हूं, पूरी घट गई। तो ये रहा हमारा ये ऑप्शन, जिसे आप देख सकते हैं कि कैसे करके आप इसमें स्ट्रेंथ कर सकते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड को भी रखना है। बैकग्राउंड को मैं ऐसे कोई रखता तो है नहीं, मैं बैकग्राउंड को मेरे को थोड़ा सा ब्लर कर देना, तो ये ब्लर कर दिया। ऐसे भी ये ब्लर का कोई काम नहीं होता अगर वर्ल्ड ओपेसिटी को आप 0 रखें। नॉर्मल जो है वही लाइटिंग आपके पास आती है, और आप यहाँ से जो है आप अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइटिंग्स आप जो है यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन अगर सीन वर्ल्ड आप ले लेते हैं, तो फिर जो वर्ल्ड की लाइटिंग है, जो आपको सेट करना है ब्लेंडर पे हम लोग वो भी सेट करना देखेंगे। जो वर्ल्ड की लाइटिंग है वो आपको दिखने मिलेगी, और एक्चुअली में वही लाइटिंग होती है जो हमारी रेंडर होके बाहर आती है। यानी कि ये लास्ट वाले मोड पे ये होता है वो चीज जो हम लोग का रेंडर होके आएगा। मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता, बस सीन वर्ल्ड इसके अंदर में आता है। यानी कि जब मैं इसे रेंडर करूंगा, तो जो मेरे को नजर आएगा, अगर मैं उसका बाहर लेके उसका प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, किसी को देना चाहता हूँ हार्ड कॉपी, किसी को मेल करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप करना चाहता हूँ, मेरे सोशल अकाउंट में डालना चाहता हूँ, तो जो चीज मेरे को दिखेगी, जो कस्टमर को दिखेगा, वो आपके लास्ट वाले में काम करने में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंप्यूटर का रैम कंज्यूम करता है। तो बेस्ट होता है कि काम आप इस मोड में कर ले, और लास्ट में जब सेटिंग करना होगा, लाइट का सेटिंग, टेक्सचर का सेटिंग, सारे सेटिंग्स, फिर जाके इसमें सारे सेटिंग्स करें, और फिर इसे जो है जाके रेंडर कर दे। मैं आपको जो है इसे एक बार रेंडर करके दिखा देता हूँ। तो रेंडर करने के लिए मेरे को सिंपली एक ही चीज लगेगा, वो है कैमरा, क्योंकि बिना कैमरा मेरा तो कस्टमर कैमरा ही देखेगा। तो मैं ये कुछ चीजें कर रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, जस्ट आप
मैं इसे जस्ट सेट कर देता हूँ। जस्ट मैंने कुछ किया ऐसे, है ना। नाइस। और मैं ये जो व्यू है, ये जो लाइटिंग है, ये जो सारे एनवायरनमेंट है, मैं सिंपली जाता हूँ इधर में और यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको रेंडर नजर आएगा। रेंडर इमेज करता हूँ, कुछ देर वेट करते हैं, ये थोड़ा सा बफरिंग लेगा और जो एग्जैक्टली आपको लास्ट वाले ऑप्शन, ये वाला का रेंडर ऑन है, रुक जा, एक के ऊपर एक बन गया तो इसे ऑफ करना पड़ेगा। अब इसे कर सकते हैं रेंडर इमेज। तो एग्जैक्टली आपने जो चीज वहां पे देखा था, जैसे आपको इस इमेज में दिखा, ये देखिए जो चीजें आपको यहाँ नजर आ रही है वही चीज आपकी रेंडर होके भी ऑब्जेक्ट बाहर आई। तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली तो कभी ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा, ऑब्जेक्ट के ऊपर में है, बहुत ज्यादा काम करना है। लेकिन यही चीज कस्टमर, मतलब यही देखिए यहाँ पे इमेज आप इसे सेव कर सकते हैं और ये जो है आपका PNG फॉर्मेट में सेव होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन मेन हमारा आउटपुट यही है। तो मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा था आउटपुट कैसे लेते हैं, रेंडर कैसे लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक अलग से डिटेल चीज बनाएंगे। लेकिन यही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि 1 2 3 4 रेंडर में फाइनल आउटपुट। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ आप लोग को। काम हमें इस मोड में करना है, सॉलिड मोड में। वायर फ्रेम मोड जाते हैं जब हम लोग आगे पीछे वाला काम करना है। हमारा जो मटेरियल मोड है ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं और इस सारा सॉलिड मोड में काम करते हैं। फिर रेंडर में जाके जो है लाइटिंग वाइटिंग को सेट कर लेते हैं, मटेरियल को सेट कर लेते हैं और जाके रेंडर कर देते हैं। और कोई सेटिंग चेंज करना होगा तो ये सारे सेटिंग्स जो है मैंने आप लोग को एक्सप्लेन, जो है ये सारे सेटिंग सबसे ज्यादा सॉलिड मोड में ही आपको सेटिंग्स नजर आएंगे। ये सारे सेटिंग्स जो है मैंने आप लोग को बताया, तो इनको जरा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अपने तरफ से करके देख लीजिएगा खुद ब खुद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की इसको समझाने के लिए। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो मैं हल कर सकूं। लेकिन मेरे को कुछ नहीं लगता है कि मेरा कोई पॉइंट छूटा है इसके। ये 5 टैब्स के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट टैब्स है, बहुत काम के टैब्स है, इन्हें एक बार घुमा फिरा के सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। काफी लंबा वीडियो चल गया मेरे हिसाब से, 28 आधे घंटे का वीडियो बन चुका है ये। और ये जो है एक बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, काम को थोड़ा सा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, जरा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।